हेलो गाइस, वेलकम टू 200 डेज इन एन आइलैंड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो पहले 100 डेज में हमने इस छोटे से आइलैंड को कन्वर्ट किया था एक प्यारे से आइलैंड में। तो आज के वीडियो में हम इस प्यारे से आइलैंड को कन्वर्ट करने वाले हैं एक बड़े से आइलैंड में, जहाँ पे मैं बिल्ड करने वाला हूँ बहुत ही कमाल की चीजें। एंड उसी के साथ साथ आज के वीडियो में मेरी मेनली 3 गोल हैं। फर्स्ट तो मुझे बनाना है अपने लिए एक फुल सेट नेदरराइट का आर्मर, देन सेकंड विदर को मार के कलेक्ट करना है नेदर स्टार, देन थर्ड सबसे लास्ट में बनाना है एक मैक्स पावर्ड एमरल्ड का बीकन। एंड बाय द वे, तुम में से 99.1% लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। एनीवेज, पंखा और एसी ऑन करके बैठ जाओ, क्योंकि मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 200 डेज इन एन आइलैंड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। सो डे 1 को मेरा मतलब है डे 101 को जब मैं अपने आइलैंड पे स्पॉन हुआ तो मैंने नोटिस किया कि मेरे आइलैंड पे बहुत ही कम विलेजर्स थे। सो मैंने सोचा कि सारे विलेजर्स मेरे आइलैंड छोड़ के भाग गए होंगे, बट नहीं। जब मैं अपने घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि पूरे के पूरे विलेजर्स मेरे घर के अंदर डेरा जमा के बैठे हुए थे, वो भी बाथरूम से लेके बेडरूम तक। तुम लोग यहाँ पे मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? क्या लग रहा है? एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग मुझे अपने ही घर से निकाल देंगे। तो ऐसा ना हो तो अभी मेरा नेक्स्ट स्टेप है विलेजर्स के लिए एक बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बनाना। बट मेरे आइलैंड पे इतना जगह नहीं है कि मैं एक विलेजर्स के लिए बड़ा सा ट्रेडिंग हॉल बना पाऊँ, तो इसलिए मुझे फिर से डर्ट करके फिर से आइलैंड को बड़ा करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने अपने डायमंड के शवल पे थोड़े से एन्चेंटमेंट करके देखे, जहाँ पे मुझे फॉर्च्यून 3 के साथ साथ एफिशिएंसी 4 मिला। सो मैं इसी एन्चेंटमेंट को लेकर निकल पड़ा डर्ट कलेक्ट करने। एंड जैसे कि मेरे पास अभी एक इलाइट्रा भी है, तो बहुत ही ईजी होगा डर्ट कलेक्ट करने। जाने से पहले मैंने अपने आइलैंड को ऊपर से देख लिया कि मुझे कहाँ पे डर्ट प्लेस करके अपने आइलैंड को एक्सपेंड करना है। देन मैंने बहुत सारे वीट कलेक्ट किए एंड खाने के लिए बहुत सारे ब्रेड बनाए। सो नेक्स्ट डे मैं निकल पड़ा बहुत सारे डर्ट्स कलेक्ट करने। बहुत देर तक उड़ते उड़ते मैं पहुंच गया एक बड़े से आइलैंड में। देन मैंने अपने डायमंड के शवल से डर्ट कलेक्ट करना शुरू कर दिया। एफिशिएंसी 4 होने की वजह से जल्दी जल्दी डर्ट्स तो कलेक्ट हो रही थी, बट अनब्रेकिंग ना होने की वजह से मेरा शवल टूटने वाला था। तो इसलिए मैंने जितने भी डर्ट कलेक्ट किए थे उनको लेके मैं अपने आइलैंड पे लौट आया। आइलैंड पे आने के बाद अब बारी थी अपने डायमंड के शवल को ठीक करने की। एंड लकीली मेरे पास कुछ डायमंड थे, जिससे मैंने अपने डायमंड के शवल को रिपेयर कर लिया। मैंने डायमंड के शवल से सब एन्चेंटमेंट हटाए, फिर से उसको एन्चेंटमेंट किया। एंड अब फाइनली मुझे एफिशिएंसी 4 के साथ साथ अनब्रेकिंग 3 भी मिला, एंड साथ ही साथ सिल्क टच भी। तो अब ये शवल थोड़ा लंबा चलेगा। अब इस सामने से हटना। उसके बाद मैंने जितने भी डर्ट कलेक्ट किए थे उससे अपने आइलैंड को थोड़ा सा शेप में लाना स्टार्ट कर दिया। अनफॉर्चुनेटली सारे डर्ट्स खत्म हो गए थे, अभी भी आइलैंड का आधा पार्ट बचा था फिल करने के लिए। तो इसलिए मैंने अपनी बोट निकाली एंड निकल पड़ा फिर से एक आइलैंड ढूंढने। बट बोट से ही क्यों? क्योंकि मेरा इलाइट्रा भी टूटने वाला था। हाँ, साला मेड इन चाइना। देन बहुत देर तक घूमते घूमते मुझे एक मशरूम फील्ड बायो मिला। हाँ, वही जहाँ पे लाल लाल गायें रहते हैं। देन आइलैंड पे घुसने के बाद मैंने विदाउट टाइम वेस्ट किए डर्ट कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैं भूल गया था कि मेरे शवल पे सिल्क टच भी लगा है, तो मुझे बहुत सारे माइसिलियम भी मिल गए थे। तो इसलिए बहुत सारे डर्ट कलेक्ट करने मैं चला गया इस आइलैंड के नीचे। तो पूरी रात डर्ट कलेक्ट करने के बाद मेरे पास बहुत सारे डर्ट्स हो गए थे, जिनको लेकर मैं उस आइलैंड के ऊपर आ गया। देन जाने से पहले मैंने इन ह्यूज मशरूम को भी कलेक्ट किया, क्योंकि बाद में हम इनको अपने आइलैंड पे डेकोरेट कर सकते हैं। देन सभी चीजें कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने लाल लाल गायों को गुड बाय टाटा बोला एंड निकल पड़ा अपने आइलैंड की ओर। सो आइलैंड पे पहुंचने के बाद मैंने विदाउट टाइम वेस्ट किए डर्ट की हेल्प से अपने आइलैंड को फिर से एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। देन बहुत टाइम तक ठेका मजदूरी करने के बाद मैंने देखा कि रात होने वाली है, तो मैं चला गया अपने आलीशान घर में सोने के लिए। बट हाँ, ट्रेडिंग हॉल जल्दी बनाना पड़ेगा। देन मैंने अपने बिस्तर को तोड़ा एंड बाहर सोने चला गया। तो फाइनली सारे डर्ट्स को अपनी जगह पे प्लेस करने के बाद अब मेरा आइलैंड कुछ ऐसा दिख रहा था। ये है हमारा करंट ट्रेडिंग हॉल, जो कि हमने 100 डेज में बनाया था, जो कि बिल्कुल बकवास है। तो इसलिए मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग हॉल, जो कि तुम लोगों को वीडियो में आगे दिख जाएगा। एंड उसके लिए हमें चाहिए होगा बहुत सारी चीजें एंड सबसे इंपॉर्टेंट वुड। तो इसीलिए मेरे आइलैंड पे जितने सारे पेड़ थे मैंने उन सभी को काट लिया। देन सारे ट्रीज को काट के जितने भी सैपलिंग मिले थे मैंने उन सभी को प्लांट कर दिया, क्योंकि इनसे भी हमें बहुत सारे वुड कलेक्ट करने हैं बाद में। सारे पेड़ों को काटने के बाद जितने सारे वुड मिले थे उनसे मैंने बहुत सारे फेंसेस बनाए। नेक्स्ट डे अपने पूरे फूड फार्म को फेंसेस से कवर कर दिया। देन मैंने कुछ विलेजर्स को अपने फार्म में परमानेंटली शिफ्ट कर दिया। ये लोग यहाँ पे बहुत सारी फार्मिंग करेंगे एंड मैं यहाँ से अनलिमिटेड खाना खाऊंगा। साले बच्चे, तू कहाँ से आया? मैंने अपने शुगर केन के फार्म को भी हार्वेस्ट कर लिया एंड उनको अपने आइलैंड के आगे प्लांट कर दिया। उसके बाद मैं चला गया बहुत सारे स्टोन माइन करने। अबे जहाँ देखो वहां से पानी निकल रहा है। अबे आदमी चैन से माइनिंग भी नहीं कर सकता। अबे यहाँ भी पानी है। एक काम करता हूँ, जितना हो सके उतना नीचे चला जाता हूँ।
देन ऐसे ही स्टोन माइन करते करते मुझे एक एमेथिक केव मिला, सॉरी एमेथिस्ट। एंड माइनक्राफ्ट के अंदर ये वाली चीज मेरी बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, तो मैंने एक एक करके सभी को कलेक्ट कर लिया। सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर आ गया था एंड अब बारी था कुछ सैंड कलेक्ट करने का। एंड जैसे कि मेरे हेलमेट पे एक्वा एफिनिटी था, तो मैंने बहुत सारे सैंड यू कलेक्ट कर लिए। देन बहुत सारे सैंड कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने उनको फर्नेस में स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। देन सभी चीज़ें कलेक्ट हो जाने के बाद मैंने अपना ट्रेडिंग हॉल बनाने का काम शुरू कर दिया। ओके तो यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग हॉल बनकर रेडी हो चुका था। तो तुम लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। ट्रेडिंग हॉल बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई विलेजर नहीं है, तो चलो एक एक करके सभी को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। विलेजर्स को ट्रेडिंग हॉल तक लाने के लिए मैंने कुछ बोर्ड्स बनाए। देन पुराने वाले ट्रेडिंग हॉल पे जितनी सारी चीजें थी, तो मैंने उनको भी नए वाले ट्रेडिंग हॉल पे शिफ्ट कर दिया। उसके बाद सभी विलेजर्स को मैंने एक एक करके अपने नए वाले ट्रेडिंग हॉल पे ले आया। तो अब जैसे कि हमारा ट्रेडिंग हॉल विलेजर्स के साथ फुली कंप्लीट हो चुका है, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है अपने एनिमल फार्म को ठीक करना, जो कि बहुत ही खराब दिख रहा है। बट उससे पहले मैंने अपने पुराने ट्रेडिंग हॉल को तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनको मैं बाद में रीयूज कर सकता हूँ। एंड इसको तोड़ने के बाद एनिमल फार्म के लिए भी अच्छा खासा जगह निकल जाएगा। सो नेक्स्ट डे मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट किए एंड अपना एनिमल फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये रहा हमारा प्यारा सा एनिमल फार्म, जो कि पहले वाले से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। एंड ऑल्सो तुम लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। बाय द वे वीडियो के लास्ट तक हमें एक फुल सेट नेडर का आर्मर बनाना है, बट उसके लिए हमें बहुत सारे प्रिपरेशन करने पड़ेंगे एंड स्पेशली TNT बनाने पड़ेंगे, क्योंकि TNT की हेल्प से हम लोग बहुत सारे एंशिएंट डेब्रीज ढूंढ सकते हैं। सो TNT बनाने के लिए बहुत सारे गन पाउडर की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमको मिलेगा हमारे एक्सपी फार्म के अंदर। बट जब मैंने एक्सपी फार्म को चेक किया, यहाँ पे एक भी गन पाउडर नहीं था। एंड ऑल्सो ये वाला एक्सपी फार्म इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा सा एक्सपी फार्म बनाया जाए, जहाँ पे मुझे एक्सपी के साथ साथ बहुत सारे गन पाउडर मिले। तो इसलिए मैं चला गया एक्सपी फार्म के लिए बहुत सारे स्टोन कलेक्ट करने। उसके बाद ट्रैपडोर्स बनाने के लिए मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट किए। देन सारी चीजें कलेक्ट हो जाने के बाद मैं चला गया पुराने वाला एक्सपी फार्म के ऊपर। उसके बाद मैंने अपने डायमंड पिकेक्स की हेल्प से अपना पुराना वाला एक्सपी फार्म तोड़ दिया। सो अब बारी आ चुका था एक बड़ा सा एक्सपी फार्म बनाने का। तो फाइनली यहाँ पे हमारा बड़ा सा एक्सपी फार्म बनकर रेडी हो चुका था। एंड ये वाला एक्सपी फार्म बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा था, जहाँ पे हमें बहुत सारे एक्सपीज के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी मिल रही थी। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गन पाउडर। तो अब फाइनली बारी आ चुका था अपने लिए एक फुल सेट नेडराइट का आर्मर बनाने का। एंड उसके लिए हमें नेदर में जाके बहुत सारे एंशिएंट डेब्रीज ढूंढने होंगे, एंड जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। क्या वे कामचोर काम क्यों नहीं कर रहा? कामचोर साला हट। हाँ, तो एंशिएंट डेब्रीज ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपने डायमंड के पिकेक्स पे मेंडिंग का एन्चेंटमेंट लगाया जाए, जिससे मैं एंशिएंट डेब्रीज के लिए बहुत सारी माइनिंग कर पाऊँ। तो इसलिए मैं चला गया अपने बड़े से ट्रेडिंग हॉल पे लाइब्रेरी से मेंडिंग एन्चेंटमेंट की भीख मांगने। बट उससे पहले मैंने फ्लेचर से कुछ स्टिक्स की ट्रेडिंग की। अरे क्योंकि मेंडिंग को खरीदने के लिए एमराल्ड तो चाहिए होंगे ना, तो इसीलिए मैंने फ्लेचर को ताबड़तोड़ स्टिक्स बेचे। देन मैं चला गया लाइब्रेरियन के पास मेंडिंग एन्चेंटमेंट मांगने। तो देखते हैं ये क्या दे रहा है। पैन ऑफ आर्थ्रोपोड 2। अबे ये नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद मैंने लाइब्रेरियन के इलेक्ट्रॉन को बहुत बार तोड़ के प्लेस किया, लेकिन उसके बाद भी ये लाइब्रेरियन मुझे मेंडिंग नहीं दे रहा था। कर्सर बाइंडिंग, अबे इसका क्या करूं मैं? बट लकीली मेरे पास 3 लाइब्रेरियन थे, तो बारी बारी करके मैंने सबको ट्राई किया एंड फाइनली एक लाइब्रेरियन ने मुझे मेंडिंग दे दिया। कभी खुशी कभी गम।
औकात मेरे। तो ये लाइब्रेरियन महाशय 36 एमएल और एक बुक के बदले में मेंडिंग दे रहे थे। एमएल तो मेरे पास थे, तो अब बारी थी एक बुक बनाने की। तो फटाफट जाके मैंने बुक क्राफ्ट किया। देन मैंने फाइनली लाइब्रेरियन से मेंडिंग की बुक क्रिएट कर ली। फिर मुझे याद आया कि मेरे डायमंड के शवल का हाल भी बेहाल है, तो क्यों ना मैं अपने डायमंड के शवल पे भी मेंडिंग लगा लूं, क्योंकि आगे बहुत कामों में शवल का बहुत जरूरत है। तो इसीलिए मैं चला गया बहुत सारे वुड कलेक्ट करने, जिससे मैं बहुत सारे स्टिक बनाऊंगा एंड फ्लेचर से बहुत सारे एमराल्ड किट क्रिएट करूंगा। सो देन मैंने जाके फ्लेचर से बहुत सारे एमराल्ड किट क्रिएट किया। देन फाइनली अपने शवल के लिए मैंने लाइब्रेरियन से एक और मेंडिंग क्रिएट कर लिया। उसके बाद मैंने अपने डायमंड के शवल एंड पिकेक्स पे मेंडिंग की एन्चेंटमेंट लगाई। मैं चला गया अपने एक्सिफ फार्म के ऊपर। जैसे कि अब मुझे नेदर में जाना है एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने, तो इसलिए मैंने अपने पिकैक्स एंड शवल को रिपेयर कर लिया। दोनों ही टूल्स को रिपेयर करने के बाद मैंने टीएनटी के लिए बहुत सारे गन पाउडर कलेक्ट किए। उसके बाद मैं आ गया कुछ सैंड कलेक्ट करने। देन सैंड कलेक्ट करते करते मैंने कुछ डॉल्फिन दोस्त बनाए, जिनके साथ तैरने के बाद मैं भी एक जल परा बन चुका था। फिर मुझे दिखा एक चीज जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। Run. बहुत सारे गन पाउडर एंड सैंड कलेक्ट करने के बाद मैंने उनसे बहुत सारे टीएनटी बनाए। उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास कुछ नेदर क्वार्ट्ज एंड मैग्नम है, जिसकी हेल्प से मैं अपने लिए फायर रेजिस्टेंट पोशन बना सकता हूँ। तो बिना देरी किए मैंने अपने लिए कुछ फायर रेजिस्टेंट पोशन बनाए। सारी तैयारी हो जाने के बाद अब बारी आ चुका था नेदर जाके अपने लिए बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस ढूंढना। नेदर में पहुंचने के बाद मैं वाई लेवल 15 में चला गया एंड फायर रेजिस्टेंट पोशन पीने के बाद मैंने माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। फाइनली बहुत सारे टीएनटी फोड़ने के बाद मुझे अपना पहला एंशिएंट डेब्री मिल गया। एंशिएंट डेब्री मिलने के एक्साइटमेंट में मैंने और माइनिंग किया, बट इस बार मुझे मिला। लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने फायर रेजिस्टेंट का पोशन पिया हुआ था। बट मुझे माइनिंग करते टाइम थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि जब मुझे कोई नेदर क्वार्ट्ज दिखता तो मुझे लगता कि वो एंशिएंट डेब्री है एंड इसीलिए मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता था। एंड बाय द वे एंशिएंट डेब्री ढूंढने के लिए टीएनटी का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था, तो इसलिए मैंने अपनी पिकेक्स निकाली और धड़ाधड़ माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, थक गया। बहुत सारी माइनिंग करने की वजह से मेरे पिकेक्स का हालत खराब हो गया था, तो इसलिए मैं चला गया ओवरवर्ल्ड अपने पिकेक्स को रिपेयर करने। तो फिलहाल मैंने 19 एंशिएंट डेब्रिस ढूंढे, जो कि नेदर आर्मर बनाने के लिए काफी नहीं है, तो इसलिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा नेदर में। तो इसलिए मैंने अपने डायमंड के पिकेक्स को रिपेयर किया। डायमंड पिकेक्स को रिपेयर करने के बाद मैंने फिर से कुछ फायर रेजिस्टेंट पोशन बनाए। देन दोबारा चला गया नेदर में एंशिएंट डेब्रिस ढूंढने। अबे यार, ये लावा। तो फाइनली बहुत सारी माइनिंग करने के बाद मुझे यहाँ से 21 एंशिएंट डेब्रिस मिले थे, जिनको मैं लेके ओवरऑल में वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने सारे एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया। एंड अब बारी आ चुका सबसे हार्ड टास्क का, एंड वो है बेस्टियन से स्मिथिंग टेम्पलेट लेके आना। तो बेस्टियन में जाने से पहले मैंने अपने लिए एक बो क्राफ्ट किया एंड उसमें कुछ एन्चेंटमेंट किए। नहीं, अबे यार, इन्फिनिटी। हाँ, ये हुई ना बात। सारी तैयारी हो जाने के बाद मैं नेदर पे आ गया बेस्टियन ढूंढने। देन फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक बेस्टियन मिल गया। जैसे कि बेस्टियन को लूटना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, तो इसलिए मैं बेस्टियन के नीचे से चुपके से घुस गया। घुसने के बाद मैंने नोटिस किया कि मैंने जहाँ पे माइन किया था वो एक ट्रेजर एरिया है एंड वहाँ पे बहुत सारे गोल्ड के ब्लॉक्स थे। सो मैंने प्रेग्नेंट ब्रूट्स के ऊपर दूर से ही अटैक किया एंड एक एक करके सभी को मार दिया। अनफॉर्चुनेटली पिग्लिंग ब्रूट्स को मारने के बाद भी मैं उस जगह पे घुस नहीं पा रहा था, क्योंकि वहाँ पे एक मैग्नम का स्पॉनर था जहाँ से मैग्नम भर भर के स्पॉन हो रहे थे। उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद लकीली मुझे एक चेस्ट दिखा एंड जब मैंने उस चेस्ट को खोला तो लकीली मुझे यहाँ से एक स्मिथिंग टेम्पलेट मिल चुका था। देन उसके साथ साथ मैंने बाकी के सारी चीज़ों को कलेक्ट किया एंड वापस अपने आइलैंड पे आ चुका था। एंड अब जैसे कि हमारे पास एक स्मिथिंग टेम्पलेट आ चुका है, बट ये एक काफ़ी नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें बहुत सारे डायमंड की जरूरत पड़ेगी। बट फिलहाल तो हमारे पास एक भी डायमंड नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा बहुत सारी माइनिंग करने। बट उससे पहले मैं गया ट्रेडिंग हॉल में एंड अपने लाइब्रेरियन से फॉर्च्यून की भीख मांगी।
अबे फॉर्चून 1 नहीं फॉर्चून 3 चाहिए मुझे। देन फाइनली बहुत एक्टिंग करने के बाद एक लाइब्रेरियन ने मुझे फॉर्चून की एन्चेंटमेंट दे ही दिया। लाइब्रेरियन से फॉर्चून की एन्चेंटमेंट ट्रेड करने के बाद मैंने उसको अपने पिकेक्स पे लगाई एंड अपने पिकेक्स को रिपेयर किया एंड उसके बाद मैं चला गया डायमंड एंड गोल्ड की माइनिंग करने। मैं चला गया पहले वाले माइन शाफ्ट के अंदर जो कि हमें पहले 100 डेज में मिला था। ऑलराइट, ये रहे डायमंड्स। सो माइनिंग से आने के बाद मुझे जितने भी गोल्ड मिले थे उनको मैंने स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। देन मैंने स्मिथिंग टेम्पलेट को डायमंड की हेल्प से मल्टीप्लाई किया। सारे गोल्ड स्मेल्ट हो जाने के बाद मैंने उनसे नेटराइट इंगिट बनाए। उसके बाद मैंने अपने डायमंड के टूल्स एंड आर्मर को एक एक करके नेटराइट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब जैसे कि हमारा नेटराइट का आर्मर कंप्लीट हो चुका है तो अब बारी है नेटराइट जाके विदर स्कल कलेक्ट करने का। एंड जैसे कि हमारे स्वॉर्ड पे लूटिंग 3 लगा है तो हमें विदर स्कल जल्दी मिल जाना चाहिए। नेदर पे आने के बाद मैंने देखा कि हमारा आयरन गोलम यहाँ पे पिगलिन्स के साथ दंगल कर रहा था। उसके बाद मैं चला गया नेदर फोर्ट्रेस जो कि हमको 100 डेज में मिला था। फिर मैं लग गया विदर स्केलेटन से विदर हेड कलेक्ट करने में। हेड कलेक्ट करते टाइम मुझे एक चेस्ट के अंदर रिब आर्मर ट्रिम मिला। देन उसको कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से लग गया विदर हेड कलेक्ट करने में। फाइनली बहुत सारे विदर स्केलेटन को मारने के बाद मुझे 3 विदर हेड मिल ही गए तो उनको लेके मैं वापस ओवरवर्ल्ड में आ गया। तो अब बारी आ चुका था विदर को मार के नेदर स्टार कलेक्ट करने का। तो इसीलिए फुल प्रिपरेशन करने के बाद मैं चला गया एंड में। एंड में पहुंचने के बाद मैंने विदर को ट्रैप करने के लिए एक एरिया बनाया। देन एरिया बन के रेडी हो जाने के बाद मैंने विदर को समन कर दिया। विदर को 20 सेकंड में ही लुढ़काने के बाद मैंने नेदर स्टार को कलेक्ट किया। उसके बाद एंड गेटवे के थ्रू मैं चला गया इलाइटर ढूंढने। एनसीडी मिलने के बाद मैंने यहाँ से कुछ चीजें कलेक्ट की कि तभी कुछ शल्कर्स ने मेरे ऊपर धावा बोल दिया एंड मुझे हवा में उड़ा दिया। उसके बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने एक एक शल्कर को पकड़ पकड़ के मारा। उसके बाद मैंने जाके इलाइटर को कलेक्ट कर लिया। देन मैं इलाइटर पहन के एंड से बाहर निकलने वाला था कि तब मैंने नोटिस किया कि मेरा इलाइटर तो मेरे इन्वेंटरी में ही है। तो मैं कौन सा इलाइटर यूज कर रहा था, खत्म। लकीली मैं बाल बच गया क्योंकि मैं ज्यादा ऊपर नहीं था एंड ऑल्सो बहुत ही अच्छे से बच गया, नहीं तो मैं वॉइड में भी गिर सकता था। तो एंड से आने के बाद हमारा लास्ट गोल है एक मैक्स पावर्ड एमरल्ड का बीकन बनाना एंड उसके लिए हमें विलेजर्स से बहुत सारे एमरल्ड के ट्रेड करना पड़ेगा। बट उससे पहले मुझे नेदर से जो रिप ट्रिम मिला था उसको मैंने डायमंड के हेल्प से मल्टीप्लाई किया। देन मैंने उसको अपने नेदर के आर्मर पे लगा लिया जो कि ठीक ठाक ही लग रहा था। एंड तुम लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। क्या देख रहा है घोचू, काम कर चुपचाप अपना। तो अभी मुझे करना होगा विलेजर्स से बहुत सारे ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट चीज है ये ट्रीज, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत सारे स्टिक्स मिलेंगे एंड मेरे पास बहुत सारे फ्लेचर्स है जिनके साथ मैं स्टिक्स की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो इसलिए नेक्स्ट डे से मैं लग गया बहुत सारे स्टिक्स की ट्रेडिंग करने। जैसे कि एमरल्ड के ट्रेडिंग के लिए स्टिक सबसे मेन सोर्स था तो इसलिए मैंने अलग से एक ट्री फार्म बनाया। ट्री फार्म बनकर रेडी होने के बाद मैंने वहाँ पे बहुत सारे सैपलिंग लगाए। बहुत दिनों तक फ्लेचर्स के साथ ट्रेडिंग करते करते मेरे पास बहुत सारे एमरल्ड हो गए थे। सो अब फाइनली बारी आ चुका था मैक्स पावर्ड बीकन बनाना। जैसे कि लास्ट 100 डेज में हमने एंडर ड्रैगन को मार के ड्रैगन एग कलेक्ट किया था तो उसको मैंने ऐसे ही शोकेस के लिए बीकन के ऊपर रख दिया। एंड ऑल्सो मैंने ड्रैगन हेड भी कलेक्ट किया था जिसको मैंने अपने ट्रेडिंग हॉल के बीच में डेकोरेट कर दिया। ये नकली ड्रैगन तो यही भी हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। बट गाइस तुम लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। तो अब चलो बनाते हैं नेक्स्ट वाला बिल्ड।
ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने विलेजर्स का स्टैचू बनाया है क्योंकि मैं इतना सब कुछ इनकी वजह से कर पाया हूँ, तो रेस्पेक्ट तो बनता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेरा प्यारा सा माइनिंग एरिया। सो डे 100 को हमारा आइलैंड कुछ ऐसा दिख रहा था एंड डे 200 को हमारा आइलैंड कुछ ऐसा हो चुका था। हमारे सारे गोलों के साथ साथ हमारा 200 डेज भी कंप्लीट हो चुका है एंड इन 200 डेज में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। सो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी एंड इस वाले वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस फ्यूचर में बनाता रहूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से ऐसे एक अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।